क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी बेटी स्कूल से वापस ही ना आए और जब वापस आए तो उसकी आंखों में और उसके चेहरे में वो जो मासूमियत जस्ट एक दिन पहले थी वो आपको नजर ना आ रही हो। ये कहानी है वर्जीनिया जोफ्री की। एप्स्टीन जैसे सांप की डसी हुई थी, लेकिन एप्स्टीन ही नहीं दोस्तों, जब जब वर्जीनिया ने खुद को समेटने की कोशिश की तो कुदरत ने उसके पास कोई उसको समेटने वाला भेजा, लेकिन वो समेटने वाला एक्चुअली उसका प्रीडेटर था। और इसी वर्जीनिया ने एक दिन दुनिया के ताकतवर लोगों को कुर्सियों से हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किस्मत की सितमजरीफी दोस्तों आज भी यही है कि क्या इंसाफ हो पाया या नहीं आज तक क्लियर नहीं है। जब आप टूटे हुए हो तो सबसे ज्यादा खतरा आपको उन लोगों से होता है जो कि आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये कोशिश करने वाले वादा तो आपको ठीक करने का करते हैं, लेकिन वो अपना ही कोई और मकसद लेकर चल रहे होते हैं। एक दिन वर्जीनिया के साथ भी दोस्तों यही हुआ। वर्जीनिया जोफ्री 1983 में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के अंदर दोस्तों एक गरीब घर में पैदा हुई और पैदा होते ही उसकी जिंदगी में जो दुख लिख दिए गए थे शायद उनको मिटाते मिटाते वर्जीनिया खुद ही मिट गई। इस लड़की का बचपन टूटे हुए घरों में गुजरा। उसने अपने वालिदैन की अलहदगी और तशद्दुद देखा और फिर जब थोड़ी बड़ी हुई तो फोस्टर होम्स में भटकती रही। 14 साल की उम्र में जब आप और मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ हंस खेल रहे होते थे, इस उम्र में वर्जीनिया मियामी के रोड रस्तों पर भटक रही थी और यहीं पर उसको एक समेटने वाले ने, रोंग एंगर इस बंदे का नाम था, उसने झपट लिया। असल में बात यह है कि हर प्रीडेटर को पता होता है कि मैं अपने शिकार को कैसे जाल में फंसाऊंगा, क्योंकि उसको शिकार की कमजोरियों का पता होता है। ये अलग बात है कि हम हमेशा शिकार करने वाले की ताकत को ही नजर में रखते हैं, लेकिन जो शिकार होता है उसकी कुछ कमजोरियां होती है। उसकी कमजोरियों की वजह सिर्फ वो खुद ही अपनी जात में नहीं होता, लेकिन ये समाज, ये मुआशरा, ये सोसाइटी भी बहुत ही बड़ा किरदार अदा करती है किसी एक बंदे, एक आम सी लड़की को इस काबिल बनाने के कि वो आराम से किसी का शिकार बन जाए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था दोस्तों कि आपको उनसे ही खतरा होता है कि जब आप टूटे हुए हो और कोई आपको कहे मैं आपका सहारा बनने वाला हूं। तो बिल्कुल वर्जीनिया के साथ भी यही हुआ कि जब वो बच्ची थी तो उसको मोहब्बत में झांसे में लाकर रोन एपिंगर नामी एक बंदे ने, जो कि उसको मॉडलिंग का बहाना बनाकर उसका रेप कर रहा था, वो उसकी मोहब्बत में फंसी हुई थी। एक दिन वो जरूर आया कि जब रोन एपिंगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोन एपिंगर की गिरफ्तारी से वर्जीनिया की तबाह हो गई जिंदगी वापस कभी भी अपनी पटड़ी पर नहीं चढ़ सकी। क्योंकि दोस्तों जो लोग अंदर से टूट चुके हों, 99% चांसेस हैं कि वो कभी भी फिर जोड़ ना पाए। बाहर से अगर आपको कोई दुख है, कोई गुस्सा है तो उसको आप समेट लेते हैं, लेकिन हमेशा रेप के विक्टिम्स जो है वो अंदर से टूट जाते हैं और उनके साथ जो जो शिकार हुए हुए होते हैं वो जिंदगी भर उनका पीछा करते हैं। लेकिन फिर भी इंसान हिम्मत नहीं हारता, तो वर्जीनिया ने भी ऐसा ही किया। सन 2000 के अंदर जब वो 16 साल की थी, सिर्फ 16 साल की, उसने खुद को समेटने की कोशिश की और एक बार दोबारा जीने की कोशिश की और वो सोच रही थी कि शायद जिंदगी ठीक ही हो जाए। यही वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप के आलीशान क्लब के अंदर इसको एक नौकरी मिलती है। जी हाँ, यही डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इस वक्त जो दुनिया के बहुत बड़े ताकतवर मुल्क का सदर है। इस क्लब का नाम था मार ए लोगो। इसके अंदर वर्जीनिया को नौकरी मिली और इसका काम था कि जितने भी लोग आ रहे थे स्पा करवाने के लिए उनको टॉवेल देती या फिर उनके लिए छोटे मोटे काम कर देती। वर्जीनिया का बाप भी उधर ही काम करता था, सफाई का काम इसको भी मिल गया था। इसने सोचा कि यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजर सकती है, क्लब के अंदर खाना पीना भी चलता रहेगा और एक महफूज माहौल भी मुझे मिलने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्जीनिया को एक औरत यहां पर मिल जाती है जिसका नाम था गैसलीन मैक्सवेल। ये नाम दोस्तों आपने जरूर सुना हुआ होगा। ये वही औरत है जो कि जेफरी एप्स्टीन के साथ हर एक गुनाह में मिली। और याद रखिएगा कि शैतान आपके सामने हमेशा लाल आंखों और सींगों के साथ नहीं आता, वो एक खूबसूरत मुस्कुराहट और बहुत ही प्यारी सी आंखों के साथ भी आपके सामने आ सकता है और बहुत ही अच्छे अच्छे वादे भी कर सकता है। वर्जीनिया के साथ जो शैतान मिला था जिसका नाम गैसलीन मैक्सवेल था, उसने भी बिल्कुल ही ऐसा ही किया और बहुत ही खूबसूरत से वादे करना शुरू कर दिए। उसने वर्जीनिया को कहा कि मैं तुम्हें $200 देने वाली हूं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की थेरेपिस्ट बनवा दूंगी और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी एजुकेशन भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, उसका भी सारा खर्च मैं ही करूंगी। अब आप खुद सोच कर देखें कि एक 16 साल की बच्ची जिसने कभी मोहब्बत ही नहीं देखी, ना बाप से मोहब्बत मिली उसको, ना माँ से मोहब्बत मिली, ना मोहल्ले वालों से कभी मोहब्बत मिली,
मिली, ना ही फ्रेंड से मोहब्बत मिली। तो ऐसी लड़की जब एक औरत को मुस्कुराते हुए देखे और एक बहुत ही आलीशान क्लब के अंदर, तो करे भी क्या जब उसको $200 की लालच भी मिल रही हो, मुफ्त एजुकेशन की लालच भी मिल रही हो। उसने तो सोचा कि मेरी जिंदगी अब वाकई में बदलने वाली है, तो उसने बिल्कुल हाँ कर दी। If you want to become a real massage therapist, we can get you trained, then you'll be a real masseuse. And you'll get to see the world, and you'll get paid $200 per massage. Like, no alarm bells went off because it was this proper English lady who just looked so nice. वर्जीनिया को यह मालूम नहीं था कि ये औरत मुझे दोज़ख में लेकर जाने वाली है। और यहां से शुरू होता है दोस्तों एक ऐसा सफर जिसने वर्जीनिया जॉफरी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, बल्कि एक ऐसी मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया जो कि मरने के बाद भी उसका पीछा कर रही है। जी हाँ, यही वो वक्त था जब मैक्सवेल उसको लेकर आई जेफरी एप्स्टीन के पास। और एप्स्टीन के पास एक ऐसा जाल था जहां पर कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी जिसका वादा मैक्सवेल ने वर्जीनिया के साथ किया था। लेकिन ये वो जाल था जहां पर सिस्टमेटिक अब्यूज होता था और एक सेक्सुअल स्लेवरी होती थी।